वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम नम्रता फ्रॉम पुणे की कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं, जैसा उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अब इनकी विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं देखना स्टार्ट करूंगा कि हाउस नंबर 1 में हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है। मतलब ये अभी वृश्चिक राशि की कुंडली है, स्कॉर्पियो की ये कुंडली है। ठीक है, तो स्कॉर्पियो की कुंडली के बारे में मैंने बताया हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मतलब वृश्चिक राशि है कि एक तो नंबर एक तो इनको इनकी माता का सुख नहीं मिलता है। ठीक है, कि इनकी माता की तबीयत खराब हो जाती है या फिर उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा ऐसा वृश्चिक राशि वालों के साथ होता ही होता है, किसी न किसी वजह से माता के साथ कटाव हो जाता है। क्योंकि ये स्कॉर्पियो है ना, बिच्छू पैदा कैसे होता है आपको पता है? बिच्छू अपनी माँ का पेट फाड़कर पैदा होता है, उसकी माँ मर जाती है और फिर बिच्छू पैदा होता है। तो बिच्छू अपनी माँ के साथ ज़बरदस्त अटैच होता है और हमेशा उसे मिस करता रहता है। ऐसे बिच्छू मतलब वृश्चिक राशि वालों की माता का सुख इनको कम ही मिलता है। किसी न किसी वजह से या तो वो बीमार हो जाती हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है। ये वृश्चिक राशि वालों का प्रभाव होता है। अब ये हाउस नंबर 1 है किसका घर? सूर्य और मंगल का घर है। यहाँ एनर्जी सूर्य और मंगल की है और हाउस नंबर 8 में मंगल की एनर्जी है। अब मंगल की एनर्जी यहाँ सूर्य और मंगल में आ जाए तो वाह 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 वाह, अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं। अब मंगल यहाँ का ड्राइविंग सीट का मालिक हो गया और पूरी कुंडली को कौन मैनेज करता है? मंगल, क्योंकि लगल लॉर्ड यहाँ पर कौन हो गया? मंगल हो गया। ठीक है, और यहाँ मंगल की प्रेजेंस मंगल स्क्वायर देती है, तो ये जातक को अत्यधिक अग्रेसिव बना देती है, वीर बना देती है, बहादुर बना देती है, साहसी बना देती है। ये लोग किसी से डरते उड़ते नहीं है। अगर इनके सामने कोई आता है तो इससे हेड ऑन कोलिजन करने में विश्वास रखते हैं, सीधे डायरेक्ट अटैक। अच्छा, अब जब हम यहाँ से 9th हाउस में देखते हैं माँ की स्थिति देखने के लिए कि माँ की क्या स्थिति है, तो हम देखते हैं कि हाउस नंबर 9 में शुक्र और चंद्रमा दोनों में बैठे हुए हैं। तो आपके अपनी मदर के साथ अपने लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग कोई ना कोई इश्यूज ज़रूर होंगे, ये मैं बताऊँ आपको। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि हाउस नंबर 8 है क्या? ये मंगल है और यहाँ पे अग्रेशन, स्ट्रेंथ, एम्बिशन, क्विक डिसीजन, स्पोर्ट्स, जिम्स, एक्सरसाइजेज, ये स्पोर्ट्स और जिम एक्सरसाइज तो आपके लिए है ही है बना हुआ और आपके लिए मस्ट है। आप जब तक एक्सरसाइज करेंगी और जब तक जिम में जाएंगी या वर्जिश करती रहेंगी किसी न किसी तरीके से, आपकी एनर्जी संभाल कर और सही रास्ते पर चलती रहेगी। यहाँ पर मोटा तोंद होना इज अ बैड साइन फॉर मंगल। मंगल मोटा नहीं होता, मंगल लीन बॉडी का होता है, अच्छी बॉडी का होता है, सुडौल बॉडी का होता है। ठीक है, मंगल को ऐसा ही होना चाहिए। मंगल के जितनी भी राशि वाले हैं उनका जैसे जैसे पेट बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि वो लेजी हो रहे हैं कि क्या उन्हें ध्यान देना चाहिए। मंगल इससे मैलेफिक इफेक्ट देना स्टार्ट कर देता है। अब हाउस ऑफ मंगल और प्लैनेट मंगल जहाँ पर भी होंगे, क्योंकि ये लगन में है, तो वो अपनी फेवरेबल पोजीशंस में आ गए हैं और वो अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है, मतलब बुरे रिजल्ट जो होने वाले हैं वो थोड़े कम ज़रूर हो जाएंगे, वो बुरे रिजल्ट भी आएंगे, कोई भाग्य नहीं बदल सकता है। ठीक है, थोड़े कम स्केल पर आ सकते हैं। अब हाउस नंबर 8 जो है, जब 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखता है, वहाँ पे कौन है? उसका मित्र सूर्य वहाँ बैठा हुआ है और किसके साथ बैठा है? अपने शत्रु हाउस नंबर 2 शुक्र के साथ बैठा हुआ है। अब ये यहाँ पर आपको कोई हस्बैंड दे सकता है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज हो, कोई इंजीनियर परहैप्स। ठीक है, इंजीनियरिंग के फील्ड में आपके हस्बैंड हो सकते हैं। अब यहाँ पे सूर्य मंगल युति, जो कि बड़ी शक्तिशाली युति है ऐसे कहा जाता है, अब ये 7th हाउस में है, तो क्या ये यहाँ पर अच्छे प्रभाव देगा? सूर्य और मंगल 7th हाउस में शुक्र के दुश्मन के घर में बैठे हैं, भाई साहब बहुत लड़ाई होगी सूर्य की वजह से यहाँ पर। ठीक है, और ये मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ईगो क्लैशेस तो 110% होंगे। तू बड़ा कि मैं बड़ा, आजा लड़ लें दोनों मैदान में। एक तरफ ये कॉम्बिनेशन आपको एक हैंडसम, रिच और सक्सेसफुल लाइफ पार्टनर दे देता है जो कि वेल एम्प्लॉयड होता है, हो सकता है वो फॉरेन में एम्प्लॉयड हो, पर यहाँ पर मैरिड लाइफ फाइनली बहुत ही खराब हो जाती है और ट्रबल्स में आ जाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से यहाँ पर
प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ईगो क्लैशेस की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि मैं आपको बोलूँ कि फिजिकल अब्यूज तक हो सकती है, हाथ पैर से लड़ाई हो सकती है, मारपीट हो सकती है लाइफ पार्टनर के साथ। और प्रेजेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सूर्य एंड मंगल, ठीक है, ये एनिमी हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। मंगल से लड़ाई हो रही है, सूर्य से ईगो क्लैशेस हो रही है, ठीक है। अब हाउस नंबर 8 जो है ये हाउस नंबर 1 में बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पर आपको प्रॉफिट देगा। किसके बिजनेस से देगा प्रॉफिट? आप फिटनेस के बिजनेस से प्रॉफिट ले सकते हैं, लाइक जिम वगैरह का काम आप करें तो आपको अच्छा फल मिलेगा। फिटनेस प्रोडक्ट्स के आप काम करें तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा। और यहाँ पर जैसे कि आर्म्स ट्रांजैक्शन, मतलब बंदूकों का ट्रांजैक्शन वगैरह, इन सब चीज़ों से भी आपको अच्छा फल मिल सकता है। और नेटिव जो है यहाँ पर भली स्त्री जरूर है, लेकिन उसको आर्म्स और एम्यूनेशन बहुत पसंद होगा, उसको वीर लोग बहुत पसंद होंगे, बंदूकें, आर्मी, पुलिस, ये सब चीज़ें उन्हें बड़ी पसंद होंगी। तलवार चलाना, तलवार, ये सब उन्हें बहुत पसंद होगा। और खुद भी इनके पास या इनके घर के अंदर हथियार जरूर होने चाहिए, ठीक है, किसी ना किसी रूप में इनके यहाँ हथियार जरूर होता है। और कई बार मैंने देखा है कि ऐसे लोग जिनका वृश्चिक राशि लगन में बैठा हुआ है, ये कलेक्टर्स ऑफ आर्म्स होते हैं। इनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन कलेक्ट करना बड़ा पसंद होता है, हथियार इन्हें बड़े ही आकर्षक लगते हैं। अब हो क्यों ना मंगल स्क्वायर जो है ना, और इन्हें जो है स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। अगर ये मान लीजिए खेलते भी नहीं होंगी वो स्पोर्ट्स, जैसे कि अब स्पेशली ब्लड स्पोर्ट्स कहा जाए तो, जैसे कि बॉक्सिंग हुआ, तलवारबाजी हुआ, WWF हुआ, ये चीज़ें जो है ना, रेसलिंग वगैरह हुआ, कुश्ती हुआ, ये सब चीज़ें जो है इनको बहुत अच्छी लगती होंगी। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, और ख़ास तौर पे फेंसिंग और कराटे, ताइक्वांडो जैसी चीज़ें भी इनको बहुत ही आकर्षक लगती होंगी। और स्पोर्ट्स के अलावा मंगल यहाँ पर जो है आपको लव मैग्नेट बना देता है फॉर ऑपोजिट सेक्स। आप में इतना जोरदार पौरुष होता है फर्स्ट हाउस में मंगल स्क्वायर के, ऑपोजिट सेक्स तो आपकी तरफ खींचे ही चले आते हैं। और आपके रुआब और पावर और स्ट्रेंथ को देख के आपसे हमेशा इम्प्रेस रहते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होंगी, हमेशा अपने रिलेशनशिप में अपनी ऊपर बातें रखती होंगी और किसी भी हद तक जाकर अपनी बातें मनवा सकती हैं अपने लाइफ पार्टनर से या अपने मित्रों से। और आप कभी सरेंडर नहीं करेंगे। और सरेंडर किस चीज़ से नहीं करेंगे? रूड टॉक्स के आगे। मतलब अगर आपसे कोई चिल्ला कर बोले या आपको हड़का कर बोले तो आप कभी भी कुछ नहीं मानेंगी। हाँ, अगर वो आपसे प्रेम से तो बातें बोल दे, मतलब शुक्र की तरह बातें बोलने लगे, तो भाई साहब आप कुछ भी कर सकती हैं। कोई भी आपसे प्रेम से बात करेगा, आपका दिल जीत लेगा। और आपसे अगर काम निकलवाना हो ना, तो बहुत नरमी और प्रेम से बात करने चाहिए, तो आप आराम से उसका, सामने वाले का काम कर सकती हैं। लेकिन वही आदमी अगर गरज कर काम करेगा तो फिर आप उससे तेज गरजने की शक्ति रखती हैं। ठीक, अब हाउस नंबर 2 में आते हैं और यहाँ हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है। अब हमें ये जानना चाहिए कि ये घर हाउस नंबर 2 है किसका। हाउस नंबर 2 जो है शुक्र और गुरु की एनर्जी लिए हुए रहता है। अब यहाँ पर जो एनर्जी आई हुई है वो 9 नंबर की है, जो कि जिसमें अंदर मतलब गुरु की एनर्जी होती है, इसमें सूर्य की भी एनर्जी होती है खैर, पर हम इसको मानते हैं कि इसके अंदर प्योर फॉर्म में गुरु की ही एनर्जी होती है। अब गुरु की एनर्जी होती है तो यहाँ पर आपको ये ब्लेस कर देता है, किससे? डिवाइन हैंड से। आपके पीछे भगवान का हाथ है। जीवन में कभी भी किसी भी टाइम पर आपको पैसे की बहुत ज़बरदस्त तंगी हो रही हो या आप किसी बहुत मुसीबत में फंसी हो और आपके आगे पीछे कोई ना हो आपको देखने वाला, आपके पीछे भगवान का हाथ है। भगवान की भक्ति करने से आपको ज़बरदस्त फल की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाएगी और अचानक से जो भी परेशानी में आप फंसी हुई हैं, इससे आप निकलती हुई दिखाई पड़ती है मुझे। अब ये परेशानी चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे किसी भी तरीके की हो, आप जो है हमेशा
किसी भी रूप में कहीं पे भी फंसी होंगी, भगवान आपकी हमेशा यहाँ रक्षा करेंगे। आपकी जो वाणी है, क्योंकि सेकेंड हाउस वाणी भी है, ये एक्सेलेंट है। और ये एक्सेलेंट किन चीज़ों के लिए है? ये भक्ति सॉन्ग्स के लिए है, मंत्र के लिए है, मेडिटेशन के लिए है। आपका जो टेस्ट होगा फूड का वो भी बहुत सिंपल होगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप वेजिटेरियन हो। अगर आप मान लीजिए नॉन वेज खाती भी होंगी तो आप इन टाइम इतनी रिलीजियस हो जाएंगी कि आप ये नॉन वेज छोड़कर वेजिटेरियन हो जाएंगी, ठीक है। और आपके पास डीप नॉलेज होती है हर चीज़ की, और आप अपनी फैमिली में काफ़ी रिस्पेक्टेड भी होती हैं और काफ़ी इज्जत भरी नज़रों से और धार्मिक विचारधाराओं से जुड़ी हुई व्यक्ति मानी जाती हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच में। पर ये आपको याद रखना चाहिए कि ये रिस्पेक्ट जो आपको शुक्र के हाउस में मिल रही है अपनी फैमिली मेम्बर्स से, ये बड़ी अटपटी होती है, क्योंकि आप अपनी वाणी से और अपने ज्ञान से सबको प्रभावित ज़रूर कर देती हैं, पर आपके पीठ पीछे ये लोग बोलते हैं बहुत ज्ञान देता है या बहुत ज्ञान देती है ये। पर अब क्या करा जा सकता है, जब ज्ञान का देवता गुरु खुद सेकंड हाउस में बैठा है तो वो ज्ञान तो देगा ही देगा, और वाणी को वो उच्च कर देगा, फूड को वो उच्च कर देगा, फूड टेस्ट को वो एक वेजिटेरियन विचारधारा की तरफ भेज देगा। अब यहाँ पर गुरु की प्रेजेंस जो है, ये मतलब गुरु का घर, नौवां घर, धन का भाव यहाँ पे बैठा हुआ है, तो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी से आपको अच्छे पैसे मिलने के संकेत हैं। आप जो है बिजनेस करिए अगर रेस्टोरेंट का, तो ये आपके लिए अल्टीमेटो फंडो फाड़ो चीज हो जाएगा। बहुत अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं रेस्टोरेंट और खाने के काम से। अच्छा, वाणी एकदम आपकी विद्वान वाली होगी। बहुत ही विद्वान लोगों की वाणी होती है जिनका 9th हाउस बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, या गुरु शुक्र के घर में आ जाए, ठीक है। और यहाँ कई बार वाक्य सिद्धि भी देखा गया है कि आप किसी को कुछ बोल दें तो वो भगवान का आशीर्वाद और श्राप बनकर दूसरे वाले के ऊपर पड़ने लगता है। और ये खास तौर पे आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि आपकी वाणी, आपकी ब्लेसिंग्स आपके फैमिली मेंबर्स को बहुत लगती है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके फैमिली मेंबर्स आपकी इज्जत करें, नहीं तो फिर वो इतनी तरक्की नहीं लाइफ में कर पाएंगे। आपकी इज्जत करना उनको बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक, तभी वो तरक्की कर सकते हैं, और आप तो अपनी वाणी के द्वारा तरक्की कर ही सकती हैं। अच्छा, और ये वाणी जो है ये आपको पैसा भी कमवा सकती है, ठीक, ये बात मैं आपको बताऊं, ये वाणी जो है आपको पैसा भी कमा सकती है। आप भजन गाकर, सॉन्ग्स गाकर, क्योंकि आप बहुत अच्छे गाने भी गा सकती हैं, पैसा बना सकती हैं। आपकी वॉइस थोड़ी सी भारी और गंभीर जैसी है और स्वीट भी होगी, जैसे कि वाणी मेरी है, ठीक है, क्योंकि मेरे भी सेकंड हाउस में 9th हाउस बैठा हुआ है, मैं भी वृश्चिक राशि का ही हूँ। और अच्छा, आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ कि आपका ससुराल जो होगा वो रिच होगा, अच्छा होगा, पैसे वाला होगा, और धार्मिक भी बहुत होगा। ये भी मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ सेकंड हाउस से किसको देख रहा है, 8th हाउस, तो ससुराल बिकम्स व्हाट, धार्मिक, फ्रॉम 9th हाउस इन सेकंड हाउस। ससुराल आपका धार्मिक होगा। बहुत चांस है कि बिजनेस की फील्ड से ये लोग होंगे, और कोई फाइनेंशियल फील्ड में भी ये हो सकते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड काम, बिजनेस से रिलेटेड काम ये कर रहे हो, क्योंकि 8th हाउस में आप देख रहे हैं बुध बैठा हुआ है और 3rd हाउस भी बैठा हुआ है, ठीक। अब सेकंड हाउस से हम यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ आपको खाने में भी फल, फ्रूट, सलाद, ये सब ज़्यादा पसंद आएगा, कंदमूल, जैसे कि ऋषि मुनि लोग खाते हैं। आपका जो स्वाद है ना, जवान का टेस्ट, वो धीरे धीरे करके ऋषि मुनियों जैसा ही हो जाएगा। आप सात्विक भोजन करना बहुत पसंद करेंगी, शुद्ध सात्विक भोजन करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपकी फूड हैबिट्स भी जो है वो बहुत ही मतलब अल्पाहारी जैसी होंगी, कम खाना खाने वाली और अच्छा खाना खाने वाली, देसी घी की शौकीन, ये सब चीज़ें, शुद्ध खाना, मिलावट ना हो उसके अंदर, ये सब धीरे धीरे कर कर आप खाने लगेंगी। भले ही अभी मान लीजिए आप मसाला खा रही होंगी, लेकिन निकट भविष्य में आप वेजिटेरियन हो जाएंगी और आपका खाना बहुत सादा हो जाएगा। अब हाउस नंबर 1 में जब हम देखते हैं कि 8 नंबर है, तो आप नॉनवेज खाती जरूर होंगे, क्योंकि मंगल है ना, मरघट का भी मंगल होता है, मरघट के भी हनुमान जी होते हैं, वो मांस चबाते हैं,
वो भूतों के साथ रहते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक समय नॉनवेज खाती होंगी, फिर उसके बाद आपने नॉनवेज छोड़ दिया होगा। और क्यों छोड़ दिया होगा? हो सकता है आपकी माता की बड़ी तबीयत खराब हो रही हो, उनको लेकर आपने कोई कसम वसम उठा ली हो कि मैं आज के बाद कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगी। ये आपके साथ ऐसी चीज़ें हो सकती है। और यहाँ आप यूट्यूब, फिल्म, टीवी के द्वारा भी पैसा बना सकती हैं। आपके परिवार में विद्वान और पढ़े लिखे लोग होंगे ज़रूर। परिवार का पुश्तैनी नाम होगा, मतलब एक रेप्यूटेड फैमिली से आप होंगी। परिवार में कोई ना कोई टीचर या डॉक्टर होने ही चाहिए। माता चामुंडा की साधना यहाँ पर आपको बहुत अच्छे फल देगी। अब माता चामुंडा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम सः ज्वालाय 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 ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा। प्ले लिस्ट रेगुलर मेडिटेशन में ये मंत्र आपको आराम से मिल जाएगा। अब जल्दी से हम हाउस नंबर 3 में आते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है हाउस नंबर 10। तो आप कोई कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं, आप कुरियर का काम कर सकते हैं, शॉर्ट जर्नी से आपको फ़ायदा होगा, पोस्टल सर्विसेज से आपको फ़ायदा होगा, कम्युनिकेशन से आपको फ़ायदा होगा, डाकघर में काम करने से आपको फ़ायदा होगा, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया का काम करने से भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। टेलीकम्युनिकेशंस, फोन, नेटवर्किंग इन स्मॉल एरिया इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बीपीओ में काम करना ये भी आपको अच्छा फल दे सकता है। और इसी तरीके के आप काम कर सकती हैं। आपके छोटे भाई बहन, देवर, ननद, जेठ आपके प्रोफेशन में साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, और आपके फेवर में भी रहेंगे। पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और आगाह कर दूं कि बड़े भाई के साथ ऐसा नहीं होगा। तो उनका साथ करने की या लेने की बिजनेस के अंदर ज़रूरत नहीं है। छोटे भाई बहन ठीक है, पर बड़े भाई बहनों का साथ ना ही ले तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आपका काम आपके नेबरहुड में ही होगा, मतलब आस पड़ोस 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर, 200 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर ये आपका काम फैला होगा। अगर आप कोई ट्रैवलिंग वाला काम कर रहे हैं, बिजनेस वाला काम कर रहे हैं, नहीं तो आप अपनी विसिनिटी, अपने नेबरहुड के ही आसपास कुछ काम करते होंगे, ठीक है। और आपके पड़ोस में व्यापारी वर्ग जरूर रहता होगा और आप अपनी कला को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप गाना अच्छा गा सकती हैं, भजन अच्छे गा सकती हैं, भजन से, भगवान की पूजा पाठ से आपको धन अर्जन कर सकती हैं, तो आप यूट्यूब में ये सब डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छा फल मिल सकता है, नेम फेम भी मिलेगा। और जीवन में, बिजनेस में छोटे भाई बहन का साथ तो आपको यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। हाउस नंबर 4 में जल्दी से हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि शनि 18 डिग्री में बैठा है और वो भी हाउस नंबर 11 में। तो नंबर 1 बात, आप अपने परिवार और अपने घर के लिए एक्सट्रीमली लकी हैं। उनको आपका एहसान मानना चाहिए कि आप उनके घर में जन्म ले लिए हैं। जब से आपने जन्म लिया है, आपके भाग्य से आपके घर में बरकत होती है, ये बात आप लिख लीजिए। और यहाँ पर शनि 18 डिग्री देने की स्थिति में है और शनि यहाँ पर उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्वराशि के साथ, स्वराशि स्वभाव के साथ भी बैठा हुआ है 4th हाउस में। अब मैंने आपको ये बताया कि शनि जो है 4th हाउस में उच्च का हो जाता है। अभी बताया था ना मैंने, शनि, राहु, केतु ये सब उच्च के हो जाते हैं। ये बुरा परिणाम नहीं देते हैं 4th हाउस में, मंगल खराब देता है। और यहाँ पर जब शनि आपका उच्च का 18 डिग्री का है तो आपके लिए एक हिदायत है। क्या चीज़? कभी काले कपड़े दान मत करिए, काले कपड़े पहनने पर आपको फ़ायदा होगा। कभी सरसों का ऑयल दान न करिएगा शनि भगवान के मंदिर में, ठीक है। लोहे का कोई सामान दान नहीं करिएगा, शनि का कोई सामान दान नहीं करिएगा, आपके लिए एकदम हराम है, आपका सुख भाव खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप शनि का कोई भी दान मत करिएगा। और शनि के बल्कि आप काम करिएगा तो उससे आपको भाग्य चमकेगा, ठीक है। और घर, गाड़ी, जमीन का सुख यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा लेट हो जाए पर 110% आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर शनि का स्वभाव कैसा होता है? अपनी माता छाया के तरह होता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पिता सूर्य से लड़ाई तक कर ली थी और उनके ऊपर कुदृष्टि डाल दी थी। तो यहाँ पे माता से बहुत ही अटैचमेंट होगा और माँ के लिए इंसान कुछ भी कर जाएगा।
और ये जो कॉम्बिनेशन है शनि का 4th हाउस में, मैं अनफॉर्चुनेटली बोलूं कि माता पिता के बीच में लड़ाई ज़रूर होती होगी और मतभेद ज़रूर होते होंगे, जिसमें ये जो बहन है ये माता की तरफ होकर माता की साइड से बोलती होगी। इनको अपनी माता के लिए बहुत चिंता है कि हाय मेरी माँ का क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी माँ को कोई कष्ट ना हो, मेरी माँ हमेशा खुश रहे। माँ माँ और जस्ट माँ। यहाँ शनि केवल माँ 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 के अलावा और कुछ करवाता ही नहीं है। और यहाँ पर कहा जाता है कि भोले बाबा का मंदिर आपके घर के पास है या किसी माता जी का मंदिर आपके घर के पास ज़रूर होगा। और यहाँ पर आपको फिर से एक इंडिकेशन मिलता है कि आप माता काली, माता चामुंडा या भोले बाबा का ओम नमः शिवाय का जाप करें तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि शनि जो है परिश्रम का कारक है और 11वां घर तो हमारी इच्छा पूर्ति का है और भाग्य का है, तो परिश्रम से ही इच्छा पूर्ति होगी। फ्री फोकट में कुछ नहीं मिलने वाला आपको। शनि यहाँ पे उच्च का है और अच्छे फल देगा ही देगा, देगा ही देगा, देगा ही देगा। और आपको पैसा कौड़ी, धन संपत्ति, घर जायदाद जरूर मिलेगा, पर उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा, परिश्रम नहीं करेंगे तो भाग्योदय कभी नहीं होगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, शनि जो है हमेशा ये रट लगाता रहता है कि माँ का क्या होगा, यही सोचता रहता है, यही उसका नेचर है। और घर से ये आपको बहुत ही अटैच करा देता है। और माँ यहाँ पर बहुत ही कष्ट से पालती है। अब 11वें घर में देखिए तो 11वें घर में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 6वां हाउस लिखा हुआ है। ठीक है, अब 11वां घर क्योंकि 4th हाउस में आ गया है तो हमें 11वां घर भी तो चेक करना है ना। वहाँ 6th हाउस लिखा है। तो इन लोगों को अपने दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। वो इनको अपना कंपटीशन मानते हैं, इनके धन की हानि कर सकते हैं, वो रोगी हो सकते हैं, कर्ज में डूबे हो सकते हैं और उनका व्यवहार शत्रु जैसा हो सकता है। तो इन्हें अपने दोस्तों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, शनि की 3rd और फिर उसके बाद जो 3rd दृष्टि है वो 6th हाउस पे पड़ रही है और 7th दृष्टि 10th पे पड़ रही है और फिर 10th दृष्टि जो है लगन पर पड़ रही है। यहाँ पर बैठे बैठे अगर आप मेडिसिन की फील्ड में जाओ तो अच्छा फल मिलेगा। आप वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें भी कर सकती हो। ठीक है, और ऑनलाइन वर्क तो आपके फेवर में बैठा ही बैठा दिखाई पड़ता है। कार्गो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इधर का सामान उधर से, उधर का सामान इधर से, ठीक है, बिचौलिए का काम, ये सब तरीके का काम आपको बहुत सूट करेगा, जिसमें आपको मतलब एक कमीशन मिल जाता है। सर्विस प्रोवाइडर्स की आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं किसी को तो उसके एवज में वो आपका कुछ काम कर देता है। ठीक है, और 10th हाउस पे जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो आपको कंटिन्यूस घर के कामों में ये झोंक देती है कि आप घर के कामों में और घर को पकड़ने में, घर को सजाने में, संवारने में, इंटीरियर डेकोरेशन करने में, इन सब चीज़ों में आप अपना पूरा समय लगा देते होगे। और आपके घर के पास मैंने बताया ही माता का मंदिर और भोले बाबा का मंदिर होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं जो मैंने देखा कुंडली में कि जब आप घर छोड़ेंगी ना, थोड़ा आप घर से थोड़ा दूर हो जाएंगी, तभी आपका भाग्योदय ज़्यादा अच्छे से होगा। यहाँ पर शनि अगर अपने घर में बैठे रहे ना तो फिर वो इतना अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। ठीक है, ये पता नहीं क्यों, अब ये है भले ही उच्च के हैं, लेकिन ये उच्च का शनि तभी फल देगा आपको जब आप विदेश चले जाएं या अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाएं। अब जल्दी से हम आते हैं हाउस नंबर 5 में और यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है। ठीक है, और हाउस नंबर 5 जो है किसका, फादर जो है उसका है। तो यहाँ पे 12th हाउस 5th हाउस में बैठा हुआ है तो फादर जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होगा। ठीक है, या फादर जो है किसी एनजीओ, ट्रस्ट, इन सब चीज़ों से वो अटैच जरूर होगा। अब 12th हाउस जो है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है तो ये घर जो है वो किसकी एनर्जी ले गया है, सूर्य की है। और ये घर होता किसका है, लव अफेयर का, स्टडी का, चिल्ड्रन का, फादर का, मंत्र विद्या का। और 12वां घर जो है उसके अंदर एनर्जी होती है राहु और गुरु की, और लीडर इसमें जो है वो कौन है, इस घर का गुरु है।
पर यहाँ पर ये ऑपोजिट रिजल्ट देता है जो अच्छे गुरु होते हैं उनका, और जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में गुरु देते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 12th हाउस, ये चोर और साधु का कॉम्बिनेशन है। तो आप समझिए